हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे 54। जैसा कि मैंने एक चैलेंज लिया है जिसमें कि 75 डेज में 75 सीक्वल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ हैकर रैंक एंड लीथ कोड से। आज मैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ वो है हमारा प्रिंट प्राइम नंबर। ये हैकर रैंक का ही क्वेश्चन है, मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ आज। आज मैं इसको सॉल्व करूँगा और बताऊँगा आपको कि कैसे हम लोग नेस्टेड लूप यूज करते हैं सीक्वल के अंदर, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा। आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि हमें एक क्वेरी लिखना है और उस क्वेरी में क्या करना है, हमें इसमें एट द रेट से हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। हमें अपने जो भी हमारा प्राइम नंबर होगा उनको सेपरेट करके हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो इसे प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्या कि इसमें हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम लोग उसको पहले प्राइम नंबर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ डिक्लेयर @x1 और x1 को इंटीजर लेके मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि इंटीजर नंबर जो स्टार्ट होता है वो हमेशा 2 से होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 करता हूँ। और यहाँ पे फिर मैं वापस यहाँ पे लिखूंगा डिक्लेयर, और डिक्लेयर में मैं यहाँ पे इस बार क्या करूँगा, जो x2 करूँगा वो x2 क्या होगा हमारा, वो भी हमारा इंटीजर होगा। और वो जो होगा हमारा इंटीजर, वो हमारा कहाँ तक प्रिंट होगा, वो जो प्रिंट होगा हमारा वो 1000 तक होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है, राइट अ क्वेरी टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 1000। तो मैं यहाँ पे करूँगा 1000। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर मैं करूँगा, हमें जो ये प्रिंट करना है, ये जो प्रिंट करना है हमें वो सिंगल लाइन में प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा रिजल्ट नाम का एक डिक्लेयर करूँगा, डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल, जिसमें कि क्या करूँगा, मैं सेव करता जाऊँगा अपने रिजल्ट को @result। रिजल्ट के RES का हम यूज कर लिए और वर्कयार यूज कर लेते हैं, वर्कयार मैक्स का यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे वर्कयार मैक्स यूज कर लिए और इक्वल टू में हम लोग कर लेते हैं ब्लैंक। ये अभी ब्लैंक है तो भी ब्लैंक लेके चलेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्कैट करते जाएंगे, कॉन्कैट करते जाएंगे। तो हम यहाँ पे ब्लैंक ले लिए। अब जब हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्लैंक की जगह पे हम यहाँ ब्लैंक हटा भी सकते हैं। फिर हम यहाँ पे नीचे आके लूप अपना स्टार्ट करेंगे और वो लूप क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लूप अगर लगाते हैं वाइल @x1, जो x1 होगा अगर लेस दैन इक्वल टू हमारा x2 के होगा तो ये लूप चलता रहेगा, हमारा x2 तक ये लूप चलेगा। अब ये जो x2 तक लूप हम चलाए हैं, इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो बिगिन लिखते हैं, और ये जब बिगिन हो जाता है तो उसे हम लोग एंड भी करते हैं। तो ये एंडिंग और बिगिन का जो हमारा लूप है, ये क्या करेगा, हमारा 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4। 2 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है वो 0 और 1 नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 से डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है। तो इसके बाद जब मैं यहाँ पे करूँगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो और लूप लिखना पड़ेगा ना, सॉरी एक और लूप लिखना पड़ेगा, नेस्टेड लूप, जिससे कि मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। प्राइम नंबर वही नंबर होगा जो कि वो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और यहाँ पे लूप स्टार्ट करूँगा और उसमें जैसे x1 जो होगा, जैसे x1 हमेशा वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे 2 है तो जो 2 है ना, उसमें क्या होगा कि वो चेक करेगा कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जब हम वो कटेगा नहीं कटेगा चेक करने वाले होंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, वो 1, मतलब कि अगर 2 से 2 कट गया तो अगर वो 1 आया तब तो वो ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 2 के अलावा जैसे मान लेते हैं 4 हुआ, तो 4 में क्या होगा, वो 2 से भी कटेगा, 1 से चेक नहीं करेंगे हम लोग, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो उसका तो टोटल काउंट होगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक और लूप लिखेंगे और उस लूप में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे लूप में वाइल। और वाइल में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाइल से पहले हम लोग एक पैरामीटर यहाँ पे और पास कर लेते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर @x3। और इस x3 को हम लोग करते हैं इंटीजर, और इंटीजर हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं 2 से। ये हमेशा 2 से शुरू होगा तो ये 2 ले लेंगे। और हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट। अब ये जो काउंट होगा ये भी हमारा एक पैरामीटर होगा, डिक्लेयर कर लेंगे, जिसमें कि हम काउंट को चेक करेंगे क्या ये कितनी बार ये कटा या नहीं कटा। तो ये भी हमारा इंटीजर होगा और इस काउंट को हम लोग सेट कर देंगे 1 के साथ। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होगा। ये हर बार जब काउंट स्टार्ट होगा तो ये इस तरह से शुरू होगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वाइल है इसमें हम लिखेंगे कि @x जो है, जो x3 है, वो हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा ये हमारा लेस दैन इक्वल टू कितना होना चाहिए, x2 पे होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे x2, सॉरी x1, क्योंकि x1 हमारा क्या होगा, x1 हमारा बढ़ेगा, इंक्रीमेंटल वैल्यू x1 में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 लेंगे। x1 इसलिए क्योंकि 2 3 4 इस तरह से बढ़ने वाला x1 है, तो हम x1 को चेक करने वाले कि कटेगा कि नहीं कटेगा। जब हम वाइल लूप लगाते हैं तो हम इसे क्या करेंगे, बिगिन करेंगे और इसको हम लोग करेंगे एंड। अब जब बिगिन एंड किया है तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम चेक करने वाले हैं। चेक कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे चेक इस तरह से करेंगे
कि हम यहाँ लिखेंगे इफ एट द रेट जो हमारा ये है एट द रेट 3 है, ये हमें क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड करने वाले हैं x1 को। तो हम यहाँ लिखेंगे एट द रेट x1, अगर हम मॉडुलस x2 करें, ठीक है, अगर मॉडुलस x2 करें तो ये क्या करेगा, हमारा मॉडुलस x2 होता है, तो ये हमारा क्या करे, बिगिन और एंड कर देंगे। तो ये बिगिन और एंड जो किए, इसमें हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे काउंट को, काउंट को इक्वल टू करके काउंट +1 कर देंगे। लेकिन एक चीज गलत हो जाएगा हमारा, हम काउंट 1 यहाँ पे हम पहले से यहाँ पे सेट कर दिया वैल्यू, और फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इक्वल टू 0 कर लेते हैं। 0 करने से फायदा ये हो जाएगा कि ये हमारा जैसे 2 से कट गया, तो 2 से कट गया तो 0 + 1 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 के ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 तक होना चाहिए। तो हम ठीक है 1 कर लेते हैं यहाँ पे, 0 कर लेते हैं यहाँ पे, और काउंट 1 यहाँ पे कर लेते हैं। अब जब हम इसे बिगिन किए तो ये क्या किया, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एट द रेट x3 जो था यहाँ पे 1 किया, और ये इफ में यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू सेट हो गया। अब ये जो वैल्यू सेट हुआ, इसमें अब हमारा ये क्या होगा, चेक कर लेगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन हमें अब यहाँ पे इंक्रीमेंटल वैल्यू देना पड़ेगा x3 को, x3 बढ़ते रहना चाहिए हमेशा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेट, और इस सेट में लिखने वाले हैं कि जो हमारा एट द रेट x3 है, उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वल टू देने वाले हैं एट द रेट x3 +1 से, मतलब एक का इंक्रीमेंटल वैल्यू हम लोग उसमें देने वाले हैं। अब ये क्या करेगा हमारा, इसमें आएंगे नीचे, और नीचे आके हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ हमारा यहाँ पे जो एट द रेट काउंट है, जो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं एट द रेट काउंट, अगर वो हमारा इक्वल टू 1 है, तब तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो हम बिगिन करेंगे, यहाँ पे बिगिन और एंड करेंगे, यहाँ नीचे भी चेक करने वाले हैं हम। तो हम यहाँ पे करेंगे बिगिन और एंड, और हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एट द रेट x1 को प्रिंट करेंगे। अब जो ये प्रिंट किया हमने, इससे क्या होगा कि अभी मैं यहाँ पे प्रिंट बस कर रहा हूँ, बाकी हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस तरह से प्रिंट करवाना है, तो हम इस तरह से भी प्रिंट नहीं करवा रहे, अभी बस हम प्रिंट कर रहे हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे, हम लोग अब जो इंक्रीमेंटल वैल्यू देंगे वो किसको देंगे, x1 को देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे x3 को इंक्रीमेंटल वैल्यू दे दिया। इंक्रीमेंटल वैल्यू मतलब 2, 3, 4 ऐसे बढ़ेगा, तो हम लोग x1 को भी तो बढ़ाने वाले हैं 2 से लेके 1000 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे सेट एट द रेट x1 इक्वल टू एट द रेट x1 +1। ये क्या देगा, इंक्रीमेंटल वैल्यू हमारा ये देगा। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोड जो है वो प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद रन होगा। यहाँ पे क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ नॉन बुलियन टाइप स्पेसिफिक इन अ कॉन्टेक्स्ट वेयर कंडीशन इज एक्सपेक्टेड नियर बिगिन। तो नियर बिगिन के पास कुछ गलत हुआ है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार यहाँ पे क्या हुआ है गलत। हमने यहाँ पे जो किया है, हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया पैरामीटर, यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है, यहाँ पे वाइल लूप यूज किया एट द रेट लेस देन इक्वल टू x2, ठीक है। फिर हमने यहाँ क्या क्या बिगिन किया, ये जो बिगिन किया हमने इसका यहाँ पे एंड किया, जैसे यहाँ पे बिगिन किया हमने तो इसका एंडिंग हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। फिर हमने जो इसमें डिक्लेयर किया है पैरामीटर, ठीक है, यहाँ से शुरू किया है, ये शुरू किया यहाँ से, यहाँ पे बिगिन किया, इस बिगिन का हमने यहाँ पे एंड किया। अब यहाँ पे जो किया हमने, हाँ वाई पे जो हमने यहाँ पे इफ लूप यूज किया, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि अगर ये कटेगा तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे 0, अगर वो कटेगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, हम ये चेक करने वाले हैं। अब जब इसे रन करेंगे तो आप देखोगे कि ये क्या होगा, हमारा यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग आउट ऑफ, यहाँ पे वो चला गया, मतलब आउटपुट जो है नो रिस्पॉन्ड ऑन आउटपुट, बट हमारा यहाँ पे कोड यहाँ पे रन हुआ होगा। अब यहाँ पे जो कोड रन हुआ होगा तो उस तरह से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो यहाँ पे प्रिंट करवाए हैं ना, ये प्रिंट ना करवा के हम क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे। हम यहाँ जो वैल्यू होगा उनको सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे हम जाके यहाँ लिखेंगे एट द रेट सेट, और हम यहाँ लिखेंगे एट द रेट, जो हमने यहाँ पर रिजल्ट हमने यहाँ पे बनाया है, इस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट सेट एट द रेट एस, फिर हम यहाँ पे करेंगे क्या, उसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू एट द रेट रिजल्ट। अब इसे हम लोग करेंगे क्या, हम कॉन्कैट करने वाले हैं, तो रिजल्ट जो होगा उसको, और हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। हम लोग जो वैल्यू लेके आएंगे, वो जो वैल्यू हमारा होगा वो होगा x1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कास्ट, यहाँ पे हम जो करेंगे वो करेंगे कास्ट एट द रेट x1 एज वर्केयर, और वर्केयर में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 10 लिख देते हैं, 10 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं,
तो वर्कैर 10 कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये कर लेगा x1 को वर्कैर में चेंज कर लेगा, और चेंज करने के बाद क्या करेगा, ये हमारा प्रिंट करेगा। तो इसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो इसके बाद हमें क्या देना है, इसके बाद हमें एक सिंबल देना है जो कि है हमारा एट द रेट एंड का सिंबल है, वो एंड का सिंबल भी हमें इसमें ऐड करना है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पे जो था, इसमें हम यहाँ पे ब्लैंक हम यहाँ दे देते हैं, जिससे कि हम लोग फर्स्ट बार जब करेंगे तो ब्लैंक में जब ऐड करेंगे तो वो ऐड आसानी से हो जाएगा। अब ये होने के बाद, ये लूप खत्म होने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे जो कि हमारा कौन सा है, एट द रेट एक्स है। तो एट द रेट हम लोग रिजल्ट जो है, सॉरी एट द रेट रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा कोड हमें यहाँ पे मिलेगा। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि और आउटपुट जो है हमारा, आउटपुट हमारा कुछ आया ही नहीं, यहाँ ब्लैंक आ गया। तो ये ब्लैंक आने का रीजन क्या है उसे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो हम यहाँ पे लिखे क्या है, एट द रेट काउंट इक्वल टू 1 होगा, तो ये क्या होगा, प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसको मैं अगर 10 कर दूँ, एक छोटा प्रिंट करने के लिए यहाँ पे 10 कर दूँ, और 10 करने के बाद मैं जब रन करूँ इसे, तो ये क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे इसके लिए कुछ रिजल्ट आ रहा है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब हमारा कुछ ना कुछ कोड में क्या है, गलत है। तो कोड में जब गलत है तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, और इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, और कमेंट आउट करके मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, यहाँ पे प्रिंट एट द रेट, यहाँ पे जो हमारा x1 था उसको यहाँ पे लिख देते हैं, x1 को यहाँ पे एट द रेट 1 कर दिया। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। अब जब प्रिंट करेंगे तो देखेंगे कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे नो रिस्पॉन्स ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट, तो यहाँ पे कोई आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। तो आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है, इसे अगर हम चेक करें तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एट द रेट x3 को हमने क्या किया, इंटीजर 2 आना है, और हमने काउंट इक्वल टू 0 आना है, ठीक है। और इसमें हमने बोला है कि वाइल लूप जो होगा एट द रेट x3 जो होगा, अगर वो लेस दैन इक्वल टू a होगा तो ये लूप चलता रहेगा अनटिल जब तक कि वहाँ तक पहुँच ना जाए। तो 2 से शुरू होगा, तो 2 के बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, लिखा है कि अगर x1 डिवाइड होगा x2 के और इक्वल टू 0 होगा तो हम बिगिन करेंगे, और बिगिन में हम लोग करेंगे क्या, काउंट करेंगे। काउंट को हम लोग इक्वल टू में काउंट प्लस 1 करेंगे, फिर हमने यहाँ पे इंड कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दिया, और सेट करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया इंड। अब हमने इफ में लिखा है कि इफ एट द रेट काउंट इक्वल टू 1, जो काउंट है इक्वल टू 1 रहेगा, जो कि लूप के बाहर आके है, लूप चालू होगा तो 0 से चालू होगा, और चालू होने के बाद ये क्या होगा, ये जो लूप चालू होगा ये तो हमेशा 0 से शुरू होगा, और लूप के बाहर आने तक ये क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो लूप के बाहर आने के बाद ठीक किया है मैंने, ये सही है। लूप के बाहर आने तक हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको ये कर दिया कि इफ काउंट इक्वल टू 1 देन बिगिन, प्रिंट कर देगा x1 को, और ये इंड किया है। फिर हमने यहाँ क्या किया है, x1 को इंक्रीमेंटल वैल्यू दिया है, सेट एट द रेट x1 इक्वल टू x1 प्लस 1, तो x1 प्लस 1 कर दिया है, ठीक है। इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा, बट ये रिजल्ट नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। मैं इसको एक बार फिर से चेक करता हूँ, यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट लगा के देखता हूँ, प्रिंट होता है कि नहीं होता है। प्रिंट एट द रेट x1, प्रिंट यहाँ पे लगा के देख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देखोगे प्रोसेसिंग हो रहा है, और प्रोसेसिंग होने के बाद ये प्रिंट हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हुआ है। तो ये जो प्रिंट हुआ है, इसके बाद अगर मैं देखूँ, इसको यहाँ से हटाऊँ, और इसमें अगर मैं चेक करूँ कि क्या गड़बड़ है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये क्या है, ये बिगिन यहाँ से शुरू हुआ है, और बिगिन में हमने लीफ का यूज किया है, और इस इफ में हमने यहाँ पे, इस लूप में ही हमने यहाँ पे इसको किया है, बिगिन किया है। इस बिगिन में हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, ये प्रिंट तो होना चाहिए था, बट ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे एक फिर से रन करूँ, नो रिस्पॉन्स ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसे चेक करूँ फिर से तो क्या गलत हो सकता है। हमने यहाँ पे 2 से शुरू किया है, 10 तक किया है, ठीक है। x1 जब तक छोटा रहेगा वो प्रिंट होगा। x3 मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर इक्वल टू 2, ठीक है। डिक्लेयर किया है एट द रेट काउंट इंटीजर इक्वल टू 0, 0 से शुरू होगा, ठीक है।
अगर ये x3 जो है लेस देन इक्वल टू x1 है, मतलब अगर 2 से शुरू हो रहा है, इक्वल टू तक रहेगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू रहेगा तो प्रिंट होगा। तो अगर मैं इस x3 को यहाँ पे 1 कर दूँ, ठीक है, 1 से शुरू करते हैं, और इस इक्वल टू को यहाँ से हटा दूँ, और अब जब इसे रन करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, x1 जो होगा डिवाइडेड बाई x2 आएगा और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x2, ओके 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 ओके, मिस्टेक हमने यहाँ किया है। हम जब चेक कर रहे हैं तो x1 को डिवाइड हम लोग x2 से करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, वापस से इसको हम लोग 2 कर देते हैं, x2 को 2 कर देते हैं, और इक्वल टू को हम लोग यहाँ पे इक्वल टू दे देते हैं। और अब जब इसे हम लोग रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ था कि हम x1 को x2 से डिवाइड कर रहे थे, जो कि हमें x3 से करना था। जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे 2357 मिल गया। तो ये गलती हुआ था, x3 को हम लोग या तो x2 से डिवाइड कर रहे थे, वो नहीं करना था हमें। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट करके कमेंट जो है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद जो प्रिंट वाला है उसको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे ये जो होगा ये प्रिंट हमारा हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से जो प्रिंट तो हो गया, लेकिन हमें प्रिंट जो करना है वो 1000 तक करना है। तो हम यहाँ पे 1000 कर लेते हैं, और अब हम जब इसे रन करेंगे तो अभी क्या होगा, ये रन तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे ये @ का सिंबल आ रहा है, सॉरी @ बोल रहे हैं, एंड का सिंबल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट, और लेफ्ट में मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्या कि यहाँ से मैं कहाँ से कहाँ तक करने वाला हूँ, जो लेंथ होगा हमारा, लेंथ होगा किसका, @ रेस का, रेस, इसका लेंथ जो होगा उससे हम लोग -1 करने वाले हैं। और इसमें करने वाले क्या है, 1 2 हमारा ओपन ब्रैकेट है, 3 ओपन ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारा लास्ट का जो @ है उसे रिमूव करेगा। अब जब इसे रन करेंगे तो आप देखोगे ये हमारा प्रोसेसिंग होगा, और कंग्रेचुलेसन करके हमें रिजल्ट मिल गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें नेस्टेड लूप का यूज करके इसे सॉल्व करना था। तो ये हम सॉल्व किए, प्राइम नंबर कैसे प्रिंट करते हैं सीक्वल के अंदर। अगर आपको समझ में आया हो, थोड़ा सा बीच में कन्फ्यूजन हुआ था, जो कि हमने मिस प्रिंट वहाँ पर मिस टाइप कर दिया था, x2 कर दिया था, तो इस कारण से हुआ था। बट आप जब सॉल्व करोगे तो ये छोटी मोटी यहाँ पे मिस्टेक्स होती रहती है, जो कि हमारा आउटपुट देख के ही हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।